कहते हैं कलाकार का रुतबा एक ऐसा रुतबा होता है कि वो किसी को भी अपना कायल बना सकता है। वो किसी को भी अपना फैन बनाकर उसकी पूरी शख्सियत पर अपना कब्जा कर सकता है, अब चाहे वो किसी देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। इतनी बड़ी बात आज हम एक ऐसी कलाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको उनकी कला और उनकी पहचान ऐसी जबरदस्त उन्हें मिली, जिसके जरिए उन्होंने न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरे विश्व में अपने देश के लिए ख्याति अर्जित की और खुद को एक बहुत ही सक्सेसफुल कलाकार के तौर पर इस्टेब्लिश भी किया। अदाकारा, फनकारा नूरजहां का नाम जब हम इस मामले को रिलेट करते हुए लेते हैं तो डेफिनेटली आप भी मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको नूरजहां से ही जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा बताने वाले हैं जिसके जरिए पूरा पाकिस्तान पूरी तरह से हिल गया था। क्या है पूरी कहानी, आइए हम आपको बताते हैं। अदाकारा फनकारा नूरजहां का जन्म 21 सितंबर 1926 को लाहौर से लगभग 45 किलोमीटर दूर कसूर में हुआ था। ब्रिटिश भारत में उनका जन्म हुआ था। उस समय तक भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था, लेकिन जब भारत का पार्टीशन हुआ तो नूरजहां ने पाकिस्तान में बसने का फैसला लिया। हालांकि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान जाते हुए उनका दिल बुरी तरह से दुख रहा था, क्योंकि एक देश जिसमें उन्होंने कभी भी सीमाओं का एहसास ही नहीं किया, जब उस देश की सीमाएं बनी तो दिल बुरी तरह से टूट गया। एक कलाकारा होने के नाते उनके दिल में ये बातें पूरी तरह से चुभ गईं। लेकिन क्योंकि उन्हें भारत या फिर पाकिस्तान में किसी एक को चुनना था, लिहाजा नूरजहां ने पाकिस्तान को अपनी धरती के तौर पर चुना। एक निर्धन परिवार में जन्मी नूरजहां 2 बहनें थीं, ईदन बाई और हैदरी बाई। उनके परिवार में संगीत को बहुत अहमियत दी जाती थी और सही मायने में अगर कहें तो संगीत के जरिए ही उनके परिवार का भरण पोषण चल रहा था। अपने जमाने में नूरजहां इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई, उनके इतने ज्यादा फैन हुए कि कहते हैं कि नूरजहां का नाम लता मंगेशकर से भी आगे निकला। बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच खिंची पार्टीशन की दीवार ने उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ने से नहीं रोक पाई। सन 1935 में 9 साल की नूरजहां ने मैदान थिएटर की फिल्म गैबी गोला से फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद मिस्र का सितारा, फख्रे इस्लाम, तारनहार, सजनी और रेड सिग्नल जैसी फिल्मों में भी काम किया। जिस समय नूरजहां फिल्मों में काम कर रही थी उस समय तक भारत आजाद नहीं हुआ था, लिहाजा पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के बारे में सोच पाना दूर दूर तक मुश्किल था। लेकिन नूरजहां बिना किसी बंटवारे, बिना किसी धर्म और जात पात के लगातार अपने काम में मशगूल थी। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय तक नूरजहां फिल्मों में अच्छा खासा नाम कमा चुकी थी, लेकिन क्योंकि उनको एक देश चुनना था, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान को चुनकर वहीं पर रहना कबूल किया। एक बार नूरजहां लंदन से लाहौर जाते हुए कराची में रुकी। जब पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन को इस बारे में पता चला कि नूरजहां उनकी पहुंच के बेहद करीब है, तो वो तुरंत गाड़ी लेकर नूरजहां के पास पहुंच गए और उनसे कुछ गाने रिकॉर्ड करवाने की फरमाइश की। नूरजहां भी तुरंत गाड़ी में बैठी और स्टूडियो के लिए रवाना हो गयी। स्टूडियो पहुंचकर नूरजहां ने 3 गाने रिकॉर्ड किए। गाने रिकॉर्ड करने के बाद नूरजहां खुद काफी खुश हुई और उन्होंने वहां मौजूद रेडियो के कर्मचारियों से कहा कि जरा याह्या खान से मेरी बात करवाओ। नूरजहां की ये बात सुनकर रेडियो के स्टेशन हेड घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं उनसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई जिसकी वजह से मैडम याह्या खान से बात करना चाहती हैं। लेकिन बहुत जल्द उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि नूरजहां याह्या खान से इसलिए बात करना चाहती हैं क्योंकि वो उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। लेकिन रेडियो स्टेशन के एक अदद कर्मचारी राष्ट्रपति तक अपनी पहुंच कैसे पहुंचा पाते? लिहाजा जब नूरजहां ने देखा कि उनकी बात सुनकर हर कोई बर्फ के जैसा जम गया है, तो नूरजहां ने खुद फोन खींचकर नंबर घुमा दिया और फोन पर बात करनी शुरू कर दी। हेलो के बाद जो 2 अल्फाज उन्होंने कहे वो थे, हाँ चंदा, मैंने 3 गाने रिकॉर्ड करे हैं, आज रात 8 बजे उन्हें सुन लेना। ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया। जैसे ही नूरजहां ने ये बात कही, रेडियो स्टेशन में हड़कंप मच गया, क्योंकि 8 बजे का समय न्यूज का टाइम होता है और उस समय वो राष्ट्रपति को अपने शब्द दे चुकी थीं कि रात को 8 बजे उनके गाने रेडियो स्टेशन पर सुनाई देंगे। जैसे तैसे रेडियो स्टेशन वालों ने पूरा मामला सुलटाया
और आखिरकार न्यूज के बाद नूरजहां के गानों को रेडियो स्टेशन पर बजाया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद करीब 35 साल के बाद साल 1982 में नूरजहां हिंदुस्तान आई, जहां पर एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस कार्यक्रम में नूरजहां के अलावा लता मंगेशकर भी पहुंची थीं। ये शाम बेहद यादगार रही। फरवरी के महीने का ये कार्यक्रम हर उस शख्स के जहन में एक अच्छी याद की तरह बस गया जिसने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की, और उनमें से एक थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार ने खुद नूरजहां का स्वागत किया और उनसे पूछा कि इतने बरस बाद आप हमसे मिलने आई हैं, लेकिन जितने बरस बाद आप हमसे मिलने आई हैं, ठीक उतने ही बरस हम सब ने भी आपका इंतजार किया है। ये सुनकर नूरजहां भावुक हो गईं और दिलीप कुमार के गले लगकर रोने लगी। उन्होंने कहा कि वो भी अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि एक बार मरने से पहले हिंदुस्तान के दोस्तों से मिलवा जरूर देना। तो ये थी मशहूर गायिका और अदाकारा नूरजहां की कहानी। भले ही भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, लेकिन नूरजहां के दिल में हमेशा भारत और पाकिस्तान दोनों बसा। वो बात और है कि नूरजहां ने अपनी कर्म भूमि के तौर पर पाकिस्तान को चुना, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंटवारे के बाद उनका दिल भारत के लिए धड़कना बंद हो गया। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ मुलाकात होती है बहुत जल्द दोबारा। तब तक के लिए नमस्कार।